देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी 10 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश E बराबर ए बटे आर स्क्वायर वायु क्षेत्र में -4 cm 0 0 5 cm 0 0 पर स्थित है, जहां ए 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर तथा आर विसाड़ी बिंदु पर स्थित है। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब इस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके तल खींचने पड़ेंगे। ये तल हमने 3 ले लिया, x और ये x डैश, ये y और z। इन x डैश मूल बिंदु वेल बिंदु की क्या रहा है -4 cm, तो यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं कि ए बिंदु पर आवेश क्या है Q1, और इस बिंदु पर आवेश ये इस बिंदु का निर्देशांक कितना है -4 cm 0 0। इस बिंदु के निर्देशांक -4 cm 0 0 है और इस बिंदु के निर्देशांक हैं Q2 का 5 cm 0 0। ये बिंदु के निर्देशांक है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9 cm। ये वैल्यू हो गई 9 cm। अब इस 9 cm में हमारे दो आवेश आए हैं। यदि हम मान लें कि पहले वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो इन दोनों आवेशों के कारण कार्य कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा, तो W12 बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया 9 × 10⁻9 × 10 × 10⁻⁻6 × 20 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम है, अपान 9 × 10⁻⁻2। इनकी सॉल्यूशन 9 से 9 कैंसिल, 200 इंटू 12 9 2 11 यानी 10⁻⁻1 यानी 20 जूल। ये W12 आ गया। इतनी स्थिति ऊर्जा होगी कब, जब वैद्युत क्षेत्र E उपस्थित नहीं होगा, तब इतनी ऊर्जा होगी। अब बात करेंगे यदि Q1 को इस क्षेत्र में लाएंगे, Q2 को लाएंगे, इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके लिए अब ये देखना पड़ेगा कि यदि क्षेत्र उपस्थित हो गया तो यहाँ विभव, इनके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा फार्मूला E बराबर -dV/dr implies that dV बराबर -E/dr। इस वैल्यू को, इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूले को जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इनका इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल dV इक्वल इंटीग्रल E/dr। अब E क्या है, कांस्टेंट है, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V इक्वल E की वैल्यू क्या है A/r² माइनस ए इंटीग्रल 1/r² dr। इसको सॉल्यूशन करेंगे, A की वैल्यू मेरी इतनी है, A की वैल्यू रखेंगे अभी, तो A माइनस ए इंटू क्या होगा r⁻² + 1/−2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो A/r भी की वैल्यू आ जाएगी। इनके कारण भी की वैल्यू, अभी भी की वैल्यू हमारी A/r के पद में आ गई। अब Q1 के कारण Q1 के लिए V1, यानी दोनों केसेस की बात करेंगे Q1 और Q2 के लिए। तो यदि हम अनंत से Q1 को इस क्षेत्र में लाएंगे तो मेरा विभव कितना होगा, कितनी डिस्टेंस है, यहाँ मूल बिंदु से डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। तो इनके लिए हम V1 सीधे यूज कर लें कि V1 इक्वल क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है
2 इंटू 10⁻6 अपॉन एक आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 10⁸8 यानी 0.5 इंटू 10⁸8 जूल। ये होगी सॉरी 8, ये हो गया वोल्ट, ये वोल्ट। दूसरा हो जाएगा V2 के लिए, तो V2 के लिए मेरी क्या हो जाएगी, तो V2 के लिए वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻2, इनकी सॉल्यूशन हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁸8। अब Q1 के कारण कार्य और Q2 के कारण कार्य, तो Q1 के कारण क्या क्या हो जाएगा, Q1 के कारण कार्य W1 बराबर Q1 V1, Q1 V1। Q2 के कारण कार्य W2 बराबर Q2 V2। ये सभी आ गए कार्य, तो सभी कार्य कुल निकाय का कुल कार्य, निकाय का कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W12। इन तीनों वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। W1 क्या हो गया Q1 Q2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q1 Q1 10 इंटू 10⁻6 V1 की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁸8 प्लस W2 की वैल्यू 20 इंटू 10⁻6 0.4 इंटू 10⁸8 प्लस 20 जूल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 5 इंटू 10⁻2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10⁻2 प्लस 20, यानी 500 प्लस 800 प्लस 20। ओके 500 5 इंटू 10⁻2 8 इंटू 10⁻2 20 4 जा 30 ऑलरेडी 8 20 ऐड कर लेंगे 1320 जूल। तो ये 1320 जूल प्राप्त होंगे। करेक्ट, चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए हर तरीके से। यानी निकाय की हमारी यदि वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता तो हमारे कार्य कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होती 20 जूल होती। यदि उपस्थित हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण हमको निकालनी पड़ेगी कि Q1 की वजह से हमारा क्या होगा कार्य, और Q2 की वजह जो कार्य होगा वही हमारी निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाएगी। तो यही हमारी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लेंगे। ओके।